अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। मैं हूँ ज़रताशा। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मिनिमम प्रोडक्ट शेयर करूँगी, स्किन केयर प्रोडक्ट शेयर करूँगी। बहुत सी लड़कियों को रोज़े रखने के बाद डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है और रमज़ान में स्पेशली हम बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें यूज़ कर जाते हैं, खा जाते हैं। डाइट हमारा अनबैलेंस हो जाता है, उसकी वजह से भी हमारी स्किन बम्पी हो जाती है, स्किन पे ग्लो नहीं रहता। स्किन पे के जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है ना, मैंने मिनिमम प्रोडक्ट्स कर दी हैं, वो आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप भी वही प्रोडक्ट यूज़ करके अपनी स्किन को हेल्दी कर सकते हैं, अपनी स्किन को ग्लोइंग बना सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट किए बगैर मत जाएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज की वीडियो हम बात कर रहे हैं मिनिमम स्किन केयर प्रोडक्ट्स की। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है ग्लाइकोलिक एसिड टोनर। मैं आज आप लोगों के साथ अपनी वो प्रोडक्ट शेयर करूंगी जिसमें ग्लाइकोलिक एसिड होगा। और मैं रमज़ान में स्पेशली इन दिनों में ग्लाइकोलिक एसिड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स क्यों यूज़ कर रही हूँ, लेकिन डेली बेस पे यूज़ कर रही हूँ या नहीं, क्योंकि जब मैं आप लोगों के साथ ये सारी ग्लाइकोलिक एसिड की प्रोडक्ट्स शेयर करूँगी, आप लोगों के जहन में एक सवाल आएगा, एक पॉइंट आएगा कि ग्लाइकोलिक एसिड को हम डेली बेस पे यूज़ नहीं कर सकते, तो ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ करें। ठीक है, बात कर लेती हूँ सबसे पहले टोनर की। तो हमेशा आप लोगों के साथ मेरा मोस्ट फेवरेट टोनर जो रहता है वो है ट्रिगो का ग्लाइकोलिक एसिड टोनर। इसमें जो ग्लाइकोलिक एसिड की पोटेंसी है वो 5% है। अच्छा, इसको मैं डेली बेस पे यूज़ नहीं कर रही, ये चीज़ क्लियर कर दूँ। मीन्स कि जब मैं सुबह उठती हूँ ना, फेस वॉश करती हूँ, फेस वॉश करने के बाद अब मैं क्या करती हूँ, इसको अपने फेस पे बिल्कुल लाइट सा अप्लाई करती हूँ, बहुत ज़्यादा भर के अप्लाई नहीं करती। इसमें 5% ग्लाइकोलिक एसिड है, तो इसको मेच्योर स्किन वाले लोग भी यूज़ कर सकते हैं। मीन्स के बॉयज़ भी यूज़ कर सकते हैं, गर्ल्स भी यूज़ कर सकती हैं। और ऐसी लड़कियां जिनकी स्किन बम्पी हो जाती है ना, और स्पेशली इस रमज़ान में जिनको बहुत ज़्यादा डल और डिहाइड्रेशन का इशू हो गया है, वो लोग ये ज़रूर ट्राई करके देखें। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये मेरा ख़त्म होने वाला है। अब तो ये तकरीबन मेरे ख्याल से मैं इसको अपने हाथ और पाँव पर भी रात के टाइम अप्लाई करके सो रही हूँ। आप इसको अपनी बम्पी स्किन के अलावा अपनी स्ट्रॉबेरी बॉडी पर भी यूज़ कर सकते हो। कॉटन पैड पे लो और कॉटन पैड पे अप्लाई करके आपकी बॉडी का जो पार्ट भी स्ट्रॉबेरी है, आप इसको वहाँ पे अप्लाई कर लो। ठीक है, ग्लाइकोलिक एसिड वैसे ही स्ट्रॉबेरी बॉडी के लिए, स्ट्रॉबेरी स्किन के लिए बहुत अच्छा इफ़ेक्टिव माना जाता है। सेकंड नंबर पे ऑयली स्किन है, अगर आपकी आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है, डे टाइम आप इसको 2 से 3 घंटे के लिए अप्लाई करके अपने फेस पे छोड़ दो और उसके बाद प्लेन वाटर से अपने फेस को वॉश कर लो। मैं जब भी इसको अप्लाई करती हूँ ना, और जब मैं इसको रिमूव करती हूँ, मैं इसको किसी भी फेस वॉश के साथ रिमूव नहीं करती। मेरी हमेशा ये रूटीन रहती है कि जब मैं कोई प्रोडक्ट 2 से 3 घंटे के लिए अप्लाई करती हूँ डे टाइम, तो मैं उसके बाद जब मैंने उसको रिमूव करना होता है, तो मैं उसको डायरेक्टली पानी से रिमूव करती हूँ। मैं कोई सोप नहीं यूज़ करती, कोई फेस वॉश यूज़ नहीं करती, क्योंकि जब आप इस तरह के एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ करते हो, जैसे लैक्टिक एसिड है, ग्लाइकोलिक एसिड है, ये हमारी स्किन को ड्राई आउट करते हैं। हमारी स्किन के जो डीप जो डेड सेल्स होती है ना, उनको रिमूव करते हैं, पोर्स को नीट एंड क्लीन करते हैं, स्किन को लाइटनिंग की तरफ लेके जाते हैं। नेचुरली हमारी स्किन को ब्लीच कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली ये हमारी स्किन को ड्राई आउट करते हैं। तो फिर जब आप इसको ऐसे प्रोडक्ट्स को आप स्किन फेस वॉश से रिमूव करते हो ना, तो आपकी स्किन का जो नेचुरल मॉइस्चराइज़र होता है वो भी रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं जस्ट प्लेन वाटर से अपने फेस को वॉश करती हूँ। मैं कोई सोप, कोई फेस वॉश यूज़ नहीं करती। इससे ये होता है कि मेरी स्किन पे जो नेचुरल मॉइस्चराइज़र आया होता है ना, वो मेरी स्किन के पोर्स में रह जाता है, जिसकी वजह से मेरी स्किन ड्राई आउट। लोगों के साथ कितनी बार ये शेयर कर चुकी हूँ। आप लोग मेरे से हमेशा पूछते हो, आप भी कोई ऐसा प्रोडक्ट बता दो जो लाइटनिंग भी दे, वाइटनिंग भी दे, हमारी स्किन पे जो इश्यूज़ हैं उनको भी रिमूव करे। अच्छा, एक और क्वेश्चन मुझे बहुत आता है, क्या ग्लाइकोलिक एसिड को हम प्रेगनेंसी में यूज़ कर सकते हैं? देखिए, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई स्किन स्पेशलिस्ट हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को हमेशा ये कहती हूँ कि जब आप इस तरह के एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ करें, तो आप अपने गायनी जो डॉक्टर होती हैं उनसे कंसल्ट करें। अगर आप, जहाँ तक मुझे
मेरे नॉलेज में है वो ये है कि ग्लाइकोलिक एसिड को प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। बाकी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप प्रेग्नेंट हैं और आप जो है ना प्रेगनेंसी में ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ करें। डे टाइम स्किन केयर की बात करें तो डे टाइम हमेशा आप लोग मेरे से पूछते हो कि आप ही कोई ऐसी क्रीम बताएं जो हमारी स्किन को SPF भी दे और हमारी स्किन को वाइटनिंग, लाइटनिंग, ब्राइटनिंग भी दे। अच्छा, यहाँ पे आईजी की एडवांस ब्राइटनिंग क्रीम मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसका बस मुझे एक नेगेटिव पॉइंट ये लगा है कि जब आप इसको ज़्यादा अप्लाई करते हो तो ये वाइट जब आप इसको ज़्यादा अप्लाई करते हो फेस पे तो ये आपकी स्किन पे वाइट कास्ट छोड़ जाती है। इसमें भी ग्लाइकोलिक एसिड है और SPF 30 है। जब मैं इनडोर होती हूँ ना तो मैं ये अप्लाई कर लेती हूँ। तो ये इसका ये होता है मुझे कि एक तो इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है, स्किन पे आपको लाइटनिंग भी मिलेगी। सेकंड, इसमें SPF 30 है। इनडोर आप इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन जैसे अभी मैंने बताया स्टार्टिंग में कि इसका सिर्फ एक मुझे नेगेटिव पॉइंट ये लगा है कि इसमें वाइट कास्ट है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा अप्लाई करोगे तो ये आपकी स्किन पे परमानेंट होगी, आपकी स्किन पे एक वाइट कास्ट कर लेते हैं। दो ऐसे नाइट स्किन केयर प्रोडक्ट्स की, नाइट क्रीम की। आप लोग कहते हैं आप ही डे टाइम के तो आपने बता दिया, अब नाइट टाइम के लिए ऐसे कोई प्रोडक्ट्स बता दिए जो हम अप्लाई करके सो जाए। हमारी यहाँ पे नाइट टाइम के लिए जो आप लोगों के साथ मैं क्रीम शेयर कर रही हूँ वो है अल्फ़ा ग्लो की ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम। इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है, अल्फ़ा ऑर्बिटल है और कॉजिक एसिड है। अच्छा, इसमें 10% ग्लाइकोलिक एसिड है। तो ये आप नाइट टाइम यूज़ कर सकते हो, लेकिन डे टाइम में आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। काम ये वही करेगा, डार्क स्पॉट को, एक्ने को, आपकी स्किन पे से अनइवन स्किन को रिमूव करेगी ये क्रीम। इसके अलावा आप इसको नाइट टाइम यूज़ करो। ये नाइट टाइम क्रीम है और आप इसको अपने हाथ और पाँव पर भी यूज़ कर सकते हो। आप इसको अपनी डार्क नेक के लिए भी यूज़ कर सकते हो। आपकी बॉडी का जो भी पार्ट डार्क हो गया आप उस पर्पज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। ये मल्टीपल क्रीम है, आप इसको जस्ट फेस पे या स्किन केयर के लिए यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, जो नेक्स्ट मैं मॉइस्चराइज़र आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है ऑफ स्किन का मॉइस्चराइज़र। इसमें भी ग्लाइकोलिक एसिड है और ये मेरा हमेशा मोस्ट फेवरेट मॉइस्चराइज़र रहा है। आप इसको मॉर्निंग में भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको इवनिंग में भी यूज़ कर सकते हो। सैलिसिलिक एसिड से खैर पील नहीं होती लेकिन स्किन रिमूव हो जाती है। तो लैक्टिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड, रेटिनॉल, ये 3 इंग्रेडिएंट ऐसे हैं कि जब भी हम ये यूज़ करते हैं हमारी स्किन पील ज़रूर होती है, स्किन सेंसिटिव ज़रूर होती है, स्किन पे रेडनेस ज़रूर आती है। आपने हमेशा देखा होगा जब हम इस तरह के एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं तो हीट के पास जाते हैं, सनलाइट में जाते हैं तो स्किन हमारी रेड होने लग जाती है। उसका इशू यही हो रहा होता है कि आपने जो नाइट टाइम प्रोडक्ट यूज़ किया होता है उसमें ग्लाइकोलिक एसिड होता है जो दिन के टाइम आपके हीट के पास जाने से आपकी स्किन को सेंसिटिव कर देता है, ठीक है। इसलिए सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करनी है। अगर आप रात को ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ कर रहे हो और डे टाइम आप सनस्क्रीन अप्लाई नहीं कर रहे हो, क्योंकि ग्लाइकोलिक एसिड से हमारी स्किन एक्सपोज हुई भी होती है, पील हुई भी होती है, न्यू स्किन बन रही होती है, तो वहाँ पे पिगमेंटेशन के चांसेस बढ़ सकते हैं। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। वो है न्यूट्रिक्स लैब्स का ग्लाइकोलिक फेशियल मास्क। अच्छा, ये नाइट टाइम फेशियल मास्क है। इसके ऊपर मैं अलहदा से डिटेल से वीडियो बनाऊंगी। जस्ट मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें भी 7% ग्लाइकोलिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड है। ये मैंने 2 से 3 बार यूज़ किया है, फिर मैंने छोड़ दिया था। लेकिन अभी मैं आप लोगों के साथ मुकम्मल नहीं शेयर कर रही हूँ कि आपको ये बाय करना है या नहीं अभी, क्योंकि ग्लाइकोलिक एसिड एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। क्लॉक पोर्स को अनक्लॉक करता है, डार्क स्पॉट, एक्नी, पिंपल, आपकी एजिंग को जो है ना एजिंग के प्रोसेस को स्लो कर देता है, आपकी जो रिंकल्स हैं उनको स्मूथ करने लग जाता है। इसके अलावा आपकी स्किन को नेचुरली लाइटनिंग, ब्राइटनिंग की तरफ लेकर जाता है। आपकी स्किन के अंदर से जो डेड सेल्स होते हैं उनको रिमूव करता है। तो इसलिए मैं ये जब 4 दिन ये यूज़ करती ना, अगले 3 दिन मैं कुछ नहीं यूज़ करती। फिर जब नेक्स्ट वीक आते हैं, नेक्स्ट वीक मैं क्या करना शुरू कर देती हूँ, मैं ये वाली क्रीम, ठीक है, ये अप्लाई करना शुरू कर देती हूँ। ये मैं उसी तरह यूज़ करती हूँ नेक्स्ट वीक कि मैंने 3 दिन ये अप्लाई की, 4 दिन मैं फिर कुछ नहीं अप्लाई करूँगी। जस्ट मेरा जो मॉइस्चराइज़र होता है ना, नॉर्मल जो मॉइस्चराइज़र हम यूज़ करते हैं,
मैं वो अप्लाई करके सो जाती हूँ। ठीक है, मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।